संविधान में लिखा गया है, शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। यह हम बचपन से पढ़े भी आ रहे हैं। फिर भी आज ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो उनको बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। इसका मुख्य कारण होता है गरीबी, शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी और माता पिता का कर्ज तले दबे होना। गांव में आज भी लोगों की बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है, जिससे वह फिर पारिवारिक ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसी का हकीकत जानने के लिए आज हम ग्राउंड में जाके लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर पाए या फिर कभी स्कूल नहीं जा पाए। आपका नाम क्या है? सचिन मुनि। अच्छा सचिन जी, ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए? स्थिति नहीं था उस समय, मेरे माँ बाप को उतना आमदनी नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो पढ़ाता लिखाता, उस लायक नहीं था। मेरे मम्मी और पापा गरीबी से गुजरा है, उसी के वजह से नहीं पढ़ पाए हम लोग। तो आप कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं। तो आप बचपन से मतलब काम किए? बचपन से अपना मजदूरी किए, जहाँ जहाँ हुआ वहाँ मजदूरी किए और खाते कमाते जा रहे हैं अभी तक, और कमा ही रहे हैं अभी तक। जब आप छोटे होंगे, जब आप काम करते होंगे, तो आपका मन, जो आसपास के बच्चे तो स्कूल जाते होंगे, तो कभी मन देख के उसको देख के कभी मन नहीं किया स्कूल जाने का? बहुत मन किया पर नहीं था वैसा। घर में सुसाइड तो क्या करें, उतना नहीं था पैसा कौड़ी घर में। घर का हालात वैसा था कि खाने के लिए एक वक्त नहीं था, तो हम लोग किसी तरह से अपना मजदूरी किए और अपने मम्मी पापा को साथ दिए। अभी भी वैसा ही स्थिति है, गरीबी से अभी भी गुजरिए रहे हैं। पता नहीं कितने पीढ़ी और जाएंगे, इसे तो हमें भी मालूम नहीं है ये गरीबी का। आपका नाम क्या है? डब्लू कुमार। अच्छा डब्लू जी, ये बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम मैट्रिक किए हुए हैं, मैट्रिक में 3rd डिवीज़न है। जब से मेरा पापा जो है ना, हम 1.5 महीना के थे तो मेरा पापा डेथ कर गया। उस टाइम से मेरा भाई नौकरी रह गए, उनके बाद भैया पढ़ाने लगे। उनके बाद जो है ना 8 बरस का हम हुए तो भैया डेथ कर गया। उनके बाद मेरे पीछे कोई नहीं कमाने वाले, तो उनके बाद जो है ना हम खुद कमाते थे, पढ़ते थे, मैट्रिक किए। उनके बाद मैट्रिक किए तो शादी किए तो मम्मी डेथ कर गई। तो कुछ नहीं कर पाए, अपना बीवी बच्चा को संभालते हैं और कुछ नहीं। तो आप घर की मजबूरी के कारण आप 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिए? जी हाँ। तो फिर अभी जब आप कमा रहे हैं? हाँ, कमा रहे हैं अभी। तो आपने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की, फिर घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण आप पढ़ाई छोड़ दिए और आपकी शादी हो गई। तो अभी आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो आप उसको पढ़ा रहे हैं या अभी वो छोटे से हैं? अभी छोटे से हैं, अभी उनको पढ़ाने का नए चांस लग रहा है। वो 3 साल का भी होगा तब ना उनको आंगनबाड़ी भी भेजा जा सकते हैं। ऐसे में तो अभी नादान है पूरा। अच्छा, तो वो अभी बच्चा इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो जब वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो 4 साल आपने सोच रखा है ना कि बच्चे को पढ़ाना है? जी हाँ, उनके लिए जो है ना रुपए कमा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं उनको जो है हम अपना से ऊपर तक पढ़ाएं, कुछ करवाएं उनसे। जब आप 10वीं का परीक्षा दिए और पास भी हो गए, तो आपको फिर आगे का पढ़ने का कभी मन किया या अभी ऐसा मन करता कि पढ़ें? इंटर में एडमिशन किए हुए थे, उनके बाद जो है मम्मी डेथ कर गए, तो कोई नहीं था गार्जियन कमाने वाले, तो इसीलिए हम खुद कमाते थे, तो बीवी बच्चा भी संभालना पड़ा, घर को भी संभालना पड़ा, तो इसीलिए नहीं पढ़ पाए। अब पढ़ने का इच्छा करता भी है तो नहीं पढ़ पाएंगे। आपका नाम क्या है? पटेल कुमार शर्मा। पटेल जी, ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम वही तीसरा तक, उससे फाजिल नहीं। आप तीसरी तक क्यों, आगे फिर क्यों नहीं पढ़ाई पूरी कर पाए? आगे वही गार्जियन का यहाँ कॉम का पढ़ने लगा दोस्त, वही वजह से छोड़ के कॉमे में भिड़ गए। तो आप जब से तीसरी क्लास के बाद से ही आप काम करना स्टार्ट कर दिए? हाँ, तीसरी की क्लास से काम करना स्टार्ट कर। ये आपका ही दुकान है? हाँ, मेरा ही दुकान है। आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? यही 10 साल से। 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। अभी हालात सही है या कुछ वैसा ही है? वैसा ही है, कोई सुधार नहीं है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं।
चलिए बहुत अच्छा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाइए। आप आगे की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, आपको अफसोस होता होगा अभी कि आप अपनी आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। हाँ, पूरा से अफसोस आ रहा है कि नहीं क्यों नहीं पढ़े हैं। वही वजह से लोहा डंगा रहे हैं, वही वजह से धीपल यहाँ हम पीट रहे हैं, लुत्ती पड़ रहा है, जहाँ तहाँ पाक रहे हैं। यही पूरा स्थिति अभी खराब है। इतना हम नहीं चाहते हैं कि बाल बच्चा मेरा ये काम करे। तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, बच्चा को हम पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा बात। कौन से क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? अभी है एक यहाँ अभी छोटा है, एगो अभी पहला क्लास में पढ़ रहा है। चलिए ये आप बहुत अच्छा करें। अच्छा तोर की नाम छो बाबू? कन्हैया कुमार। स्कूल जा छा? ना, कहने जा छे स्कूल? ऐसे ऐसे पढ़े के मन नहीं करे छ? ना, पढ़े के मन नहीं करे छ? ना। कुछ आ भी नहीं आवे छ? हाँ, वो या आवे छे। स्कूल नहीं जा छ बिल्कुल भी? ना, कितना दिन स्कूल गेल है? 2-3 दिन गेल रही। 2-3 दिन गेल है, ओकर बाद कभी स्कूल नहीं गेल है? ना, मन नहीं करे छ स्कूल जाके? ना। घर में कोई नहीं बोले छ स्कूल जाए ला? हाँ, बोले छे। कहने जा छ फिर स्कूल? ऐसे मन नहीं लागे छे। स्कूल पढ़े में मन नहीं लगे छ? ना। अच्छा अच्छा। तोर की नाम छो? बंसराज। पढ़े स्कूल जा छ पढ़े ला? हाँ, कौन क्लास में पढ़े छ? चौथा। की पढ़े ला आवे छ? की पढ़े लागे छे जे दे छे मास्टर वही न पढ़बे। पढ़े में मन लगे छ? हाँ। तो अभी लॉकडाउन से पहले स्कूल जा रहे हैं? हाँ। हर दिन स्कूल जा रहे हैं? हाँ। और पढ़ाई के अलावा भी कुछ करे छ? ना, कौन कौन काम जे मिलते वही करबे। अच्छा जे मिलता हो तो चौथी में पढ़े छ? कौन स्कूल में पढ़े छ? सरकारी। सर कहिना वहाँ पढ़ाई लिखाई कहिना हुए छ? सर जी वो लिखी के दे दे छे, वो बैठा रहे सर जी हमें सब बनबे ई सब। पढ़े छ ना? हाँ। चल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इन्हें पढ़ कर पूरा पढ़ाई करिए, ठीक है? अच्छा। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? अमर कुमार। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 5 क्लास थे। आप 5 क्लास में पढ़ाई 5वीं क्लास में क्यों छोड़ दिए, क्या वजह थी? क्योंकि पापा पर कर्ज था और खाने पीने में रहन सहन में बहुत दिक्कत था, इसलिए हम पढ़ाई छोड़ के पापा साथ मदद में लग गए। काम करने के बाद केला वेला ढोने से थे, इसलिए नहीं पढ़ पाए अभी तक। मम्मी पापा पर बहुत वजह मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था रहन सहन में, इसलिए नहीं पढ़ पाए। और खाना पीना भी कम खाने के लिए मिलता था, इसलिए कारण कमा रहे हैं तो मम्मी पापा की मदद भी हो रहा है और मेरा भी कुछ आगे चल रहा है। कुछ घर तर बनाएंगे अब कमा कर, और कुछ भी आगे सोचे नहीं है कि आगे सोच कर दूसरा देखेंगे, कमा कर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप 5वीं क्लास के बाद से ही एक बचपन काफ़ी कम उम्र से काम कर रहे हैं? जी। आपका नाम क्या है? कांग्रेस मुनि। अच्छा कांग्रेस जी, ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, गाड़ी चलाते हैं। पढ़े लिखे यूँ क्यों नहीं हैं कि हम पहले मजबूर थे, इसीलिए गरीब से गुजरे हैं, इसीलिए नहीं पढ़ सके। अभी ड्राइवरी करते हैं, यही मेरा मजबूरी था। पढ़ लिख करके पढ़ते तो हम भूखे मरते थे, तो उस टाइम का क्या पढ़ते हैं, इसीलिए मेरे पास मजबूरी था। अच्छा। तो यही मजबूरी था। मेरा माँ बाप था तो माँ बाप कमाता तो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मेरे ऊपर पड़ा, तो हम तो कमा रहे हैं, तो पढ़े लिखेंगे, बाल बच्चा भी नहीं पढ़ा सकते हैं। गरीबी है तो बाल बच्चा कहाँ से पढ़ाएंगे। अच्छा तो आप अपने बाल बच्चा को भी नहीं पढ़ा रहे हैं? थोड़ा पढ़ा रहे हैं सर, जहाँ तक पढ़ाते हैं उतना तो नहीं है ना। कमाते हैं 7 हज़ार महीना देता है, उसमें क्या कर सकते हैं सर। 4-5 को बाल बच्चा है, उसी में किसी ने मैनेज करके चल रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप घर का माली स्थिति सही नहीं था, मतलब घर में सब कुछ सही नहीं था, इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, यही था ना? जी हाँ जी, यही बात। आपका पढ़ने का तो मन था सर, लेकिन पूर्ति नहीं था। उस टाइम पूर्ति नहीं था तो हम कहाँ से पढ़ते सर। एक टाइम खाते थे, एक टाइम भूखल रहते थे, यही मेरा मजबूरी था, इसलिए नहीं पढ़ सके। तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की? आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की? आप कभी स्कूल भी नहीं गए? नहीं जी सर, स्कूल गए थे तो मास्टर सब वैसा था कि पुरता नहीं था, स्कूल सिलोट नहीं था तो कोई किताब नहीं था, तो पुरता नहीं था सर, तो मास्टर हमको भगाता था, तो हम कहाँ से पढ़ते। उस टाइम किसी से भीख मांगते थे तो नहीं देता था, यही मजबूरी मेरे पास। अच्छा तो मतलब जब स्लेट नहीं होता जिस बच्चों के पास आपके टाइम पे,
तो उसको स्कूल से टीचर भगा दिया करते थे। जी जी हाँ, स्कूल से टीचर हमको भगाता था, अरे तुम्हारा पास सिलवट नहीं है, इसको तुम कैसे पढ़ोगे, तुम भागो। तो हम सब सर भाग जाते थे, तो कदरा पढ़ते थे, नौकरी करते थे, गिलास धोते थे। मेरा भगवान तका तो अभी ड्राइवरी करते हैं, अच्छा ड्राइवरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं। अब सोचते हैं बाल बच्चा को पढ़ा कर आगे बढ़ाएंगे, तो बाल बच्चा पढ़ रहा है। चलिए, ये सुन के अच्छा लगा कि आप अब चाह रहे हैं कि आप इतना थोड़ा पैसा अलग कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ जी 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 जी, बच्चों के फ्यूचर के लिए। जी 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 हाँ, सही बात है। थैंक यू। तो आपने देखा, हम जिन लोगों से भी बात किए उनमें से ज़्यादा लोगों ने अपनी पढ़ाई गरीबी के कारण छोड़ दिए और माता पिता का मदद करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वह कर्ज तले दबे थे। तो हम इसके लिए क्या कदम उठाएं ताकि हर बच्चा स्कूल जाए और आत्मनिर्भर बन सके, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। सरकार इसके लिए भरसक प्रयास भी करती है। स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था है और कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है। क्या यह इनके लिए काफ़ी है? इन पे हमें सही से सोचना पड़ेगा और एक सही व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके।